بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھوک کی شدت سے آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ ہاں، میں تو مارے بھوک کے مرا جا رہا تھا۔ باقی سب کا یہی حال تھا۔ میں نے جس کسی سے بھی پوچھا اس نے یہی بتایا کہ وہ بھوک کی شدت سے بیدار ہوا تھا۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں سب کو ایک ساتھ ہی بھوک لگے؟ یہ پودا کل تک ہرا بھرا تھا، رات ہی رات میں مرجھا گیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ باغیچے کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا مرجھا نہیں گیا؟ اس کے اکثر پھول اور پودے اور درخت مرجھا گئے۔ صرف ایک دن کے اندر؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پودوں کی جڑیں بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ سب کے سب اچانک ایک ساتھ مرجھا جائیں گے، اور وہ بھی صرف ایک رات کے اندر؟ نہیں، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ مجھے کل رات جیسی بھوک پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میری بھی کل آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تھی، یعنی مارے بھوک کے۔ بانو کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہو گیا؟ کیسے گر گئی بانو؟ کیا ہوا بانو؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ آپ کو کتنا سمجھایا تھا بانو کہ اتنا گریا وزاری مت کیا کریں۔ بانو، اب آپ اس کمزور بینائی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گی؟ اگر ان آنکھوں کو یوزارسیف کا دیدار نصیب نہیں تو مجھے ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ درود آمون خدائے بزرگ، اس کے معبد کے خادمین اور جناب آنکھ ماہو پر۔ تم پر بھی درود ہو۔ بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے، البتہ سب جان چکے ہیں کہ قحط کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پودوں کے خشک ہو جانے کو قحط کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک 7 سال بعد قحط کا آغاز ہوا ہے، جیسا کہ یوزارسیف نے بتایا تھا۔ ہمیں عوام کے ان خیالات اور بے بنیاد افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ہاں، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کوشش کرے کہ کم از کم 1 سال کی گندم ذخیرہ کر کے رکھیں۔ اگر قحط نہ پڑا تو کیا ہی اچھا، اور اگر پڑ گیا تو بھی کم از کم 1 سال کے لیے ہی صحیح یوزارسیف کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے۔ اگر یوزارسیف نے 7 سالہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کے راز کو
पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर मोहब्बत की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि यूजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। यूजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज यूजारसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे अखमहू, आप यूजारसीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है। मैं कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूं। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि यूजारसीफ जा कहां रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और मोहब्बत के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक और मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे यूजारसीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने यूजारसीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है।
درود پر بانو زلیخا۔ یہ تعظیم اس وقت اچھی لگتی تھی جب میں مصر کی بانو دوم ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ حرکات مزے کا خیز معلوم ہوتی ہیں۔ ذرا آگے آؤ۔ کہو کیا بات ہے، مجھ سے کیا کام تھا؟ خوشخبری ہے بانو، خوشخبری، اور وہ یہ کہ یوزار سیف۔ البتہ ہمارا مقصد آپ کی خوشنودی ہے، انعام نہیں۔ یوزار سیف کی کوئی خبر لائے ہو؟ جی بانو، وہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ گندم کے گوداموں کی طرف۔ جس طرح ہم بانو زلیخا خوش کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ بھی ہم دونوں نیاز مندوں کو خوش کرنا نہیں چاہیں گی؟ کیوں نہیں، تم یہیں رکو۔ تم لوگ ضرورت مند نہیں ہو، بلکہ دھوکے باز اور مکار ہو۔ یہ لو تمہارا انعام۔ ٹھہریے بانو، پہلے تم لوگ پوری خبر بتاؤ۔ جی جی ضرور، عالی جناب یوزار سیف ابھی گندم کے گوداموں کی جانب گئے۔ بس بس کافی ہے، اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ یوزار سیف تیبس کے گوداموں کی طرف گیا، میں وہی جا رہی ہوں۔ ان کے ساتھ جاؤ، پتہ ہے نا انہیں کم دکھائی دیتا ہے، انہیں تنہا مت چھوڑنا۔ درود پر یوزار سیف، خدا بند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے ہوں۔ اگلا شخص درود پر عزیز مصر، عزیز مصر زندہ باد، عزیز مصر زندہ باد۔ سپاس گزار ہوں، اپنا کام جاری رکھیے۔ 60 پیمانے۔ اگلا شخص کس گودام سے استفادے کا پہلا آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے، جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ آفرین، پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے، کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے، صرف صنعت کاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے۔ 50 پیمانے۔ سپاس گزار ہوں، یوزار سیف حکیم پائند آباد۔ نام اور دیگر قواعد۔ ڈی جی ہوتی، والد کا نام نمرود، سکنہ شہر تبس، 4 بچے اور 1 ہمسر۔ ڈی جی ہوتی، تعلق متوسط طبقہ۔ تمہارا اس ماہ کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے، 1 سکے والا۔ تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جائے، 60 سکے ادا کر دو۔ جناب یوزار سیف، یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا۔ بانو بانو، آپ یوزار سیف کو دیکھ تو سکتی نہیں، پھر اتنی اجلت اور اصرار کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یوزار سیف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن بانو، یوزار سیف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے، جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں۔
तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुदार सिंह, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सेफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका,
जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबूजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कैद पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदुम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ। मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कैद पड़ने का कभी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? भानु, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार सीफ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशुसलूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में
बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानू जी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजारसीफ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिना ने माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, युजारसीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अग्निया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो युजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने काहिनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी युजारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई, जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुआ हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामिनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के जेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं।
हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये आएंगे। जनाब युजार सीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आजाद क्यों नहीं कर देते? आजाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आजाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आजाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी? बशर्त ये कि आपके पास आजादी की सनद हो, तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आजादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब युजार सीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का अमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीफ ने हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? माबद के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युजार सीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युजार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करें। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाएं तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ।
ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरीन ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लायक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं वैसी क्या कहा है? चले जाओ, हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो, दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमाहू मुलाकात के मुतकाजी है? कहीं गंदुम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदुम के ज़खायर खत्म हो चुके होंगे।
میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یوزارسیف بھی یہاں موجود ہوں، وگرنہ اس خبیث آخمہو سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے۔ جناب یوزارسیف کو بلاؤ۔ تمہارا قصور بھی نہیں۔ بھلا تمہیں میری حالت انسان کی کیا خبر؟ اگر خبر ہوتی اور پھر بے رخی دکھاتے تو قصوروار ہوتے، لیکن تمہیں کیا معلوم؟ تم تو یہی سمجھ رہے ہوگے ثروت مند زلیخا ناز و نیم میں غرق خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ویسے تم اسے یاد کیوں کرنے لگے جس نے پرسوں تمہیں زندان میں ڈالا اور اذیتیں پہنچائی؟ مجھے تو اسی بات پہ کہ تم نے مجھے سزا نہیں دی تمہاری شکر گزار ہونا چاہیے۔ باوجود ان تمام
तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ किए, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारी फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूं पता नहीं चलता कि उसे कब और कहां देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम जरूरतमंद और खस्ता हाल खवातीन के नाम महकमा आदात और शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नजर आ जाता। यूं नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहां जरूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत जरूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदुम के ज़खायर अब तक खत्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुलिया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की